जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जो भी छात्र बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जीके अर्थात जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का जो है सिलेबस हम आपको प्रीवियस में बता चुके हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दोस्तों 2022 का हम यह सब पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं एकदम सिलेबस। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप पढ़ाई करेंगे। क्या जितना भी सिलेबस है आपका, जितना भी हम बताए हैं कितना कितना पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई चालू करेंगे। तो यह रहा जीके का फर्स्ट क्लास है आपका जीके का। तब हम आपको सिलेबस में बताए थे, क्या बताए थे कि भारत में प्रथम महिला, मतलब भारत में कौन कौन सी प्रथम महिला हुई थी। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राज्यपाल, भारत की महिलाओं में, क्या महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात नहीं करेंगे। तो आज जितने भी भारत में प्रथम महिला आई थी, प्रथम बार कुछ भी उनको पुरस्कार मिला है या कुछ भी पाई है या राज्यपाल बनी है या कुछ भी या खेल कूद में आगे हैं, तो इनसे संबंधित जितने भी महिलाओं से प्रश्न आते हैं आपके, आज हम सब कुछ साफ कर देंगे। और जो प्रीवियस में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनका भी हम आपको रिवाइज करा देंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं महिलाओं से संबंधित आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये सब हम रिवाइज करेंगे। तो भारत में प्रथम महिला आज हम सब कुछ समाप्त कर देंगे। यह जो है आपका टॉपिक, जीके का टॉपिक जो है बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम है, इन सभी में पूछा जाता है। और देखिए हम आपको बताए थे जीके से, जीके और प्लस करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन पूछते हैं, जीके से 20 या 21 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स से पूछता है। क्या एक क्वेश्चन फिक्स है या 2 क्वेश्चन कर देता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं हम जीके के पहले टॉपिक पर, भारत में प्रथम महिला पर। देखिए हम अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे पूरा एकदम मतलब दिमाग पर बोझ बन जाए, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे। क्या तोड़ के, जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल हमेशा अपडेट मांगता रहता है, तो उसी प्रकार से हम पढ़ाई को भी क्या करेंगे, अपडेट करके पढ़ेंगे। क्या अपडेट। तो इसको हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक को हम 5 में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस किस प्रकार से, तो पहला रहेगा भारत में प्रथम महिला पढ़ेंगे। एक हम देख लेंगे पॉलिटिकल रूप से, क्या पॉलिटिकल रूप से प्रथम महिला कौन कौन सी, जैसे प्रधानमंत्री, प्रथम भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी पहली प्रथम महिला। तो इस प्रकार से हम पॉलिटिकली रूप से देख लेंगे। क्या पॉलिटिकली, हाँ राजनीतिक रूप से देख लेंगे। तो पॉलिटिकली रूप से देख लेंगे कि भारत में प्रथम महिला। फिर उसके बाद देखेंगे हम सम्मान रूप से, अर्थात पुरस्कारों में महिला प्रथम कौन कौन सी आई हैं। तो हम एक बार देख लेंगे सम्मान से, देख लेंगे क्या पुरस्कार से देख लेंगे कि पुरस्कार में प्रथम महिला कौन कौन सी पाई हैं भारत में, इनमें देख लेंगे। फिर इसके बाद बात आता है हम डिफेंस में देख लेंगे। क्या डिफेंस मतलब जो आपका आर्मी और भी हो गया, नेवी हो गया, इनमें देख लेंगे कि इनमें प्रथम महिला कौन कौन सी हैं। तो डिफेंस में हम देख लेंगे, क्या डिफेंस में देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम, फिर उसके बाद देखेंगे खेल कूद में देख लेंगे, खेल कूद में प्रथम महिलाएं कौन कौन सी आई हैं भारत में, खेल कूद में देख लेंगे। तो खेल कूद में देख लेंगे, खेल कूद में। फिर कुछ देख लेंगे चढ़ाई से संबंधित, क्या चढ़ाई, जो चढ़ाई होती है आपकी एवरेस्ट पर चढ़ाई उड़ाई से संबंधित जो प्रश्न हैं, महिलाओं में जो प्रथम आई हैं उनसे संबंधित प्रश्न देख लेंगे। तो इस टॉपिक को हम 5 में डिवाइड करते हैं। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, उसको लेंगे नहीं। देखिए पॉलिटिकली रूप से देखेंगे कि भारत में प्रथम महिला कौन सी आई, फिर उसके बाद पुरस्कार में देखेंगे, डिफेंस में देखेंगे, खेलकूद में देखेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बोझ नहीं बनेगा, अलग अलग याद करेंगे, क्या अलग अलग आसानी से याद करेंगे। अब वो ऐसे रहेगा पूरा इक्के में सपेट के पढ़ लेंगे, सब दाल भात इक्के में मिला के खा लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अलग अलग खाएंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन मिला के खाने पर अच्छा लगता है। लेकिन पढ़ाई है भाई, पढ़ाई को अलग अलग करके पढ़ना चाहिए, तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। पहले हम पॉलिटिकली देख लेंगे, फिर पुरस्कार में देख लेंगे, फिर डिफेंस में, फिर खेल कूद में, फिर चढ़ाई में देख लेंगे। तो सब कुछ आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं एकदम मज़ेदार तरीके से, क्या मज़ेदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं पॉलिटिकली रूप से प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों इनके बारे में हम एकदम सीक्वेंस समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। जितनी जानकारी हमें लेनी है इस टॉपिक से, उतनी जानकारी हम आराम से लेते हुए चलेंगे। तो देखिए प्रश्न पहला आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपसे यह प्रश्न पूछेगा। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी आपकी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, प्रेसिडेंट थी आपकी, भारत की प्रथम, और भी महिला में। क्या महिला की बात कर रहे हैं अभी हम। अब चलिए चलते हैं नीचे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपसे यह प्रश्न पूछेगा। महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपसे यह पूछेगा, तो आपको बताना है कुछ खास नहीं, इंदिरा गांधी जी को बता देना है। क्या इंदिरा गांधी जी को, क्या इंदिरा गांधी जी को। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ हमें जितनी जानकारी लेनी चाहिए उतनी जानकारी ले लेते हैं। क्या इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो इंदिरा गांधी जी 1966 से लेकर दोस्तों कितना, 1966 से लेकर 1977 तक क्या रही, 3 बार ये पीएम रही। कितनी बार, 3 बार ये
पीएम रही, प्राइम मिनिस्टर रही। फिर ये चौथी बार, ये 3 बार पीएम रही। फिर चौथी बार जैसे ही इनका चुनाव हुआ, मतलब ये चुनी गई 1980 से लेकर 1984 के बीच जब ये चौथी बार ये चुनी गई पीएम के लिए, तो इनकी हत्या कर दी गई। क्या? इनके जो खुद के सैनिक थे, खुद के सैनिकों ने ही इनका हत्या कर दिया, इंदिरा गांधी जी का। तो चौथी बार जब ये पीएम बनने वाली थी तब इनकी क्या हो गई? निर्मम हत्या कर दी गई इनके सैनिकों के कारण। कुछ कारण थे, उसको हम नहीं समझेंगे, ज़्यादा डीपनेस में नहीं जाएंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर आपके प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी। फिर चलिए समझते हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आपको लोकसभा किसका अंग है आपको जानना है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ये पॉलिटी का सवाल बन सकता है, आपका सिविक्स का सवाल बन सकता है। तो पहले हम संसद के बारे में समझ लेते हैं, जितनी जानकारी हमें लेनी चाहिए उतना समझ लेते हैं संसद के बारे में। तो संसद के 3 अंग होते हैं। वैसे पे तो माने जाते हैं 2 अंग, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा होता है आपका, क्या लोकसभा होता है, और एक होता है राज्यसभा होता है। क्या? राज्यसभा होता है। बट एक सदस्य और होता है जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है संसद में। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाना हुआ, कानून लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, कि मान लिया गया कि हाँ यह कानून बनेगा। बट जब तक राष्ट्रपति अर्थात जो भी प्रेसिडेंट है वर्तमान समय में, उनका सिग्नेचर उस कानून पर नहीं रहेगा, मतलब उस कानून पर सिग्नेचर नहीं रहेगा प्रेसिडेंट साहब का, तब तक वह जो है आपका कानून हुआ मतलब माना नहीं जाएगा पूरे भारत में। तो जब तक राष्ट्रपति का मतलब सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह नहीं माना जाएगा। तो देखिए जो संसद है, संसद के 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति हो गए। अब राष्ट्रपति हो गए। अब देखिए अब बात यह भी आती है कि ऐसा राष्ट्रपति तो एक ही रहेगा भारत में, लेकिन लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो यह याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछता है सिविक्स में कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न पूछा गया, 1000 बार पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए 545 आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और 245 आपके राज्यसभा के मतलब सदस्य होते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है महिला मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। तो बताना है क्या आपको? मीरा कुमार। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संसद के कितने मतलब अंग हैं, तो आपको बताना है 3 अंग है, ना कि 2 अंग बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यह कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब होते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 245। अब देखिए हम नीचे आगे आएंगे, जैसे ही कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो आपको बताना है राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल मिनिस्टर थी सबसे प्रथम भारत में। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? अमृत कौर थी। कौन थी? अमृत कौर थी। यह सेंट्रल मिनिस्टर थी, इंडिया की सबसे पहली वुमेन बनी थी सेंट्रल मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर। आगे है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला सांसद थी आपकी राधाबाई सुब्बारायन। क्या? राधाबाई सुब्बारायन थी। कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन थी। कौन थी? सुब्बारायन थी आपकी भारत की प्रथम महिला सांसद थी। कौन थी? महिला सांसद थी आपकी भारत की प्रथम। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो आपको बताना है राधाबाई सुब्बारायन। फिर आपसे पूछ रहा है कि आगे की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। क्या? राज्यपाल पूछ रहा है आपसे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी? प्रथम महिला राज्यपाल बनी भाई, गवर्नर बनी, लेकिन किस राज्य की बनी थी आपको यह भी पूछ सकता है। तो यूपी की बनी। क्या? यूपी की बनी। किसके? यूपी में यह सरोजिनी नायडू जी प्रथम महिला, ऐसी महिला थी जो राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश में, सरोजिनी नायडू जी। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि देखिए डैश लगाया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपसे यह पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की मुख्यमंत्री जो बनी थी। तो आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको बताना है सुचेता कृपलानी। कौन जी? सुचेता कृपलानी जी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। अब आपसे यह भी पूछेगा किस राज्य में बनी थी, तो भाई यूपी में बनी थी। क्या? यूपी में। और अब ये आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आपसे यदि राज्यपाल पूछे सरोजिनी नायडू किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री पूछे प्रथम महिला, तो सुचेता कृपलानी जी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फिर आपसे पूछता है प्रश्न कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको जो होता है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको यह बताना है रोज मिलियन मैथ्यू। कौन? रोज मिलियन मैथ्यू। कौन दोस्तों?
रोज मिलियन मैथ्यू है आपके। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था रोज मिलियन मैथ्यू, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अब से यह, और महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य में थी? यूपी में थी। महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद कौन थी भारत में? तो राधाबाई सुब्बारायन। फिर सेंट्रल मिनिस्टर कौन थी भारत में प्रथम? तो राजकुमारी अमृत कौर। फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पूछे सबसे पहले तो मीरा कुमार थी। संसद के बारे में बताया आपको, इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी। प्रथम राष्ट्रपति थी आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अभी हम पॉलिटिकली रूप से देख रहे हैं, पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कितना, चलिए कुछ बाकी रह गए थे पॉलिटिकली रूप से जो महिलाएं थी उनको समझ लेते हैं। जितने भी पॉलिटिकली रूप से महिलाएं के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, यही है। अब चलिए इनको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपको बताना है क्या? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो कौन थी आपको बताना है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, आगे बढ़ेंगे, कि भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी। आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर, महिला में पूछ रहा है तो कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज थी। कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। तो आपको नाम याद करना है, अन्ना जॉर्ज। कौन? अन्ना जॉर्ज थी। फिर आपसे आगे प्रश्न पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? कौन थी? आईपीएस कौन थी? तो आपको बताना है भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी आपकी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी जी थी। तो आपकी प्रथम, भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी, और आईएएस थी अन्ना जॉर्ज, और प्रथम महिला शासिका कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान थी। तो इन प्रकार के। फिर आगे आप बढ़ेंगे, जैसे ही प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। क्या? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बताना है कि जब कांग्रेस पार्टी के मतलब उदय हुआ था तो उस समय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। तो डॉक्टर एनी बेसेंट। अब बात आती है कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी, एक जो कांग्रेस पार्टी है आपकी, वह एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस समय वर्तमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान समय में अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वह है सोनिया गांधी जी हैं। कौन? सोनिया गांधी जी हैं। कौन? सोनिया गांधी जी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके बारे में समझ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था इटली में। कहाँ पर हुआ था? सोनिया गांधी जी का जन्म हुआ था इटली में। इनके दो एक बेटे हैं, एक बेटी है। पहले बेटे का नाम है राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी है। दूसरे लड़की का नाम है प्रियंका गांधी। कौन? प्रियंका गांधी है। तो जो वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वह है सोनिया गांधी जी हैं, और इनका जन्म इटली में हुआ था। डेट वोट मत याद कीजिएगा, से पूछ लेगा, कभी कभी पूछेगा कि वर्तमान समय, या करंट का सवाल बन जाएगा कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो सोनिया गांधी जी है। इनके दो बेटे हैं, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी। अब चलिए आगे समझते हैं। हाँ, तो आपसे क्या बताइए। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपसे यह पूछ रहा है तो आपको बताना है मीरा साहिबा फातिमा बीबी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। क्या? उसके ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या होता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली में है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, सॉरी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है, फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट पूछा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी, सुप्रीम कोर्ट की पूछ रहा है, प्रथम महिला न्यायाधीश थी, उनका नाम था मीरा साहिबा फातिमा बीबी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यहाँ ऊपर सबसे ऊपर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है आपका? हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है। तो उच्च न्यायालय की प्रथम, भारत की प्रथम महिला ऐसी कौन सी थी जिनका जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी हाई कोर्ट की? तो उनका नाम था आपका लीला सेठ। क्या था नाम? लीला सेठ। तो लीला सेठ जी थी। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से बिलोंग करती थी लीला सेठ जी? तो हिमाचल प्रदेश से। यह भारत के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम महिला के रूप में। तो लीला सेठ जी थी। अब आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, जो आपका यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में प्रश्न पूछता है आपके, आगे हम सिलेबस में बताए हुए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। एनओ के बारे में कुछ
मोटी मोटी जानकारी आप हमसे ले लीजिए, कुछ मोटी मोटी जानकारी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब यह बात है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक मतलब संस्था है, क्या संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं इस समय वर्तमान में, देखिए इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में और अस्थायी सदस्य होते हैं। बट जो टेम्पोरेरी सदस्य हैं आपके, जो परमानेंट सदस्य हैं आपके भारत के, उनका टिक है आपका कार में BF। C से हो जाएगा चाइना, A से अमेरिका, R से रसिया, B से ब्राज़ील और F से फ्रांस। तो यह संयुक्त राष्ट्र के संघ के आपके क्या हैं, अस्थाई सदस्य हैं, क्या अस्थाई सदस्य हैं। तो इनके बारे में अच्छे से चर्चा की जाएगी। अभी तो थोड़ा मोटी मोटा जान लिया जाए, क्योंकि पूछता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो क्या बताना है आपको, अमेरिका का न्यूयॉर्क में स्थित है। अब चलिए समझते हैं आगे। पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी। तो आपको बताना है विजय लक्ष्मी पंडित जी को, विजय लक्ष्मी पंडित। तो बताना है आपको विजय लक्ष्मी पंडित, क्या विजय लक्ष्मी पंडित बताना है। फिर आगे जैसे ही आएंगे कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव के बारे में पूछ रहे हैं। राज्यसभा हम अभी आपको बता चुके हैं संसद के बारे में। राज्यसभा की प्रथम महिला, जो मान लीजिए राज्यसभा होगी, राज्यसभा में 245 मेंबर बैठे हुए हैं, क्या 245 मेंबर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मेन रहेगा, मेन हेड रहेगा, भारत की प्रथम महिला महासचिव कौन थी उनके बारे में पूछ रहा है। तो उनका नाम था VS रमा देवी, क्या VS रमा देवी। कौन थी, VS रमा देवी थी। कौन, VS रमा देवी थी। तो आपको बता दिए VS रमा देवी थी। फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री। अब देखिए राज्यसभा है, 245 मेंबर है। अब इसमें फिल्म से, क्या फिल्म अभिनेत्री मतलब जो फिल्म में हीरोइन काम करती हैं, वो ऐसी कौन सी महिला थी जो फिल्म से मतलब बिलोंग करती थी, उनका चुनाव मतलब राज्यसभा में हुआ। किसमें, राज्यसभा में आपका हुआ। तो ऐसी प्रथम महिला कौन सी थी जो फिल्म अभिनेत्री थी और वो किसमें शामिल हुई थी, नामांकित हुई थी राज्यसभा में। तो उनका नाम था नरसिंह दत्त, क्या नरगिस दत्त, क्या नरगिस दत्त दत्त था, क्या था नरगिस दत्त उनका नाम था, क्या था नरगिस दत्त। हमने आपको यह बताया कि शासिका रज़िया सुल्तान, ये सभी चीज़ें आपको बता दी। आप इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप अच्छे तरीके से जितने भी हम पढ़ाएंगे आपको क्या बनाना है, एक फेयर कापी बनानी, एक नोट्स बनाना है। आसानी से हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं, आप लेक्चर बाय लेक्चर लेते रहिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। जब परीक्षा आएगा तो परीक्षा को हम तोड़ के जाएंगे, देखते रहिएगा। तो अभी शुरुआत है भाई, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए आप नोट कीजिए पहले यहाँ तक, फिर उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पॉलिटिकली रूप से हम जितनी भी महिलाएं थी उनको समाप्त कर चुके हैं। अब सम्मान अर्थात पुरस्कार से संबंधित जो भी प्रथम महिलाएं हैं भारत की, उनके बारे में समझ लेते हैं। हम आपको बताया था कि 5 चीज़ों में डिवाइड किए हैं, तो हमने आपको पॉलिटिकली रूप से समझा दिया। फिर इसके बाद समझते हैं हम कि आपके पुरस्कारों से। अब देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछता है आपसे कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। किस लिए, वीरता के लिए आपका दिया जाता है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको बताना है नीरजा भनोट। कौन थी, नीरजा भनोट। तो उनका नाम था नीरजा भनोट। आपको बताना है, क्या बताना है, नीरजा भनोट आपको बताना है। तो अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी जिनका नाम था नीरजा भनोट। अब आगे प्रश्न पूछेगा आपसे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो भाई मुद्दे की बात आती है कि नोबेल पुरस्कार के भी बारे में हमें भी आगे जानना है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ आपको मोटी मोटा नॉलेज दी जाती है। तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार है वह आपका स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर यह रखा गया है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल जिन्हें डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इनके बारे में खूब विशेष चर्चा अच्छे से आगे होगी। लेकिन अभी आप जानते रहिए नोबेल पुरस्कार आपका 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बताना है मदर टेरेसा जी। कौन, मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा जी हो गई। फिर आगे हम समझते हैं कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला। देखिए मिस यूनिवर्स, फिर मिस वर्ल्ड होता है। तो यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला थी कौन थी, आपकी सुष्मिता सेन थी। कौन थी, सुष्मिता सेन थी, भारत की सुष्मिता सेन थी। कौन, सेन थी। तो देखिए मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पूरे जितना भी आपका बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सबसे खूबसूरत या टैलेंटेड जो औरत है भारत में सबसे पहले कौन सी मतलब औरत बनी थी, महिला बनी थी, तो वो बनी थी सुष्मिता सेन बनी थी। अब बात आती है 2021 में कौन बनी थी, तो आपको यह भी नोट होना चाहिए 2021 में बनी है हरनाज संधू। कौन, हरनाज संधू जी बनी है। इनको
हरनाज संधू बनी है आपकी मिस यूनिवर्स भारत की 2021 में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय प्रथम महिला कौन थी। तो मिस वर्ल्ड मतलब संसार जो आपका वर्ल्ड है इसमें, लेकिन मिस यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे बड़े से यूनिवर्स में सबसे मतलब प्रथम महिला कौन थी, आपकी सुष्मिता सेन थी। अब आपसे पूछ रहा है कि मिस वर्ल्ड, तो कुमारी रीता फारिया थी। कौन मिस वर्ल्ड कौन थी आपकी, कुमारी रीता फारिया थी। कब बनी थी, तो 1966 में बनी थी। कब बनी थी, तो 1966 में आपकी मिस वर्ल्ड बनी थी, भारत की ऐसी महिला थी, प्रथम महिला थी। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपको शुरुआत में बताए थे, ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री भी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, पूर्णा देवी थी। कौन थी, आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी आपकी, आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी दोस्तों, तो आशा पूर्णा देवी जी थी आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी भारतीय। फिर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है आपका, तो ये फिल्म से संबंधित होता है। किससे, फिल्म से, फिल्मी दुनिया से संबंधित है आपका ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो भानु अथैया थी। कौन थी, भानु अथैया। कौन थी, भानु अथैया। कौन थी, भानु अथैया थी आपकी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। अब आपसे पूछ रहा है आगे, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली महिला। तो सागर जो होता है 7, 5 महाद्वीपों में जो 7 सागर हैं आपके, 7 सागर हैं, उनको तैर कर, कैसे तैर करके पार करने वाली महिला कौन थी। तो आपको उनका नाम बताना है, तो आप बताइएगा उनका नाम बुला चौधरी। क्या, बुला चौधरी जी थी। कौन, बुला चौधरी जी थी। इन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 जो सागर हैं उनको तैर कर पार की थी। क्या करती, तैर कर। तो इनको क्या क्या दिए गया है, आपको यह भी बताना है, कुछ जान लीजिए इनके बारे में। जल परी के किताब से नवाजा गया। किस किताब से, जल की परी के किताब से नवाजा गया है इनको, और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किस पुरस्कार से, तो अर्जुन पुरस्कार से, अर्जुन पुरस्कार से, और जल की परी के किताब से भी नवाजा गया है इनको, बुला चौधरी जी को। इन्होंने 7 प्रमुख सागरों को तैर करके पार किया है। भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रथम महिला ऐसी थी जिनका नाम था बुला चौधरी। तो कोई भी आप काम करेंगे, यदि पहले कर दिए कोई भी काम, या कोई पहले आप आविष्कार कर दिए और उसके बाद कोई दूसरा आविष्कार आया, लेकिन आविष्कारक आया है, लेकिन पहले आपने आविष्कार कर दिया है, तो पहले आपका नाम आएगा, उसका नाम बाद में आएगा। तो इसी प्रकार से यदि आपने कोई भी अच्छा काम कर दिया, बड़ा काम कर दिया, तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा वह काम किया है तो उसका नाम लिया जाएगा। तो प्रथम इन्होंने थे। तो अब हमने समझ चुके हैं सम्मान से संबंधित जितने भी आपके महिलाएं थी भारत की प्रथम, उनको समाप्त कर चुके हैं। तो यह रहा आपके सामने प्रस्तुत है, इनको नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं कुछ। तो चलिए अब डिफेंस से समझ लेते हैं जितनी भी प्रथम भारतीय महिलाएं हुई थी। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, जो आपका महिला पायलट होता है, वायुसेना होती है, उसमें प्रथम महिला पायलट कौन थी, उनका नाम क्या था। तो आपको बताना है हरिता कौर दयाल। क्या बताना है आपको, हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल, उनका नाम क्या था। जो वायुसेना की प्रथम भारतीय महिला पायलट है, इनका नाम क्या है, हरिता कौर दयाल। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रथम महिला एयर बस पायलट, जो पैसेंजर लेकर जाने वाली मतलब जहाज होती है, बड़ी सी जो एयर बस होती है, देखिए एयर बस लिखा है, तो जो मतलब पैसेंजर लेकर जाने वाली बस मतलब जहाज होती है, उसकी प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो पायलट थी। तो उनका नाम है दुर्बा बनर्जी। क्या बताना है आपको, दुर्बा बनर्जी। क्या बताना है, दुर्बा बनर्जी बताना है। क्या बताना है, दुर्बा बनर्जी हो गई। तो वो एयर बस पायलट प्रथम भारतीय महिला कौन थी, दुर्बा बनर्जी दी थी। पूछेगा कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। क्या, लेफ्टिनेंट जनरल, प्रथम भारतीय ऐसी महिला कौन थी जो लेफ्टिनेंट जनरल रही। तो देखिए जो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट होता है जनरल का, फिर उसके बाद क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल का। तो प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट मतलब प्रथम भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी। तो आपको बताना है पुनीत अरोड़ा। क्या बताना है, पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा। क्या, पुनीत अरोड़ा आपको बताना है। क्या, पुनीत अरोड़ा जी जो आपकी हैं वह प्रथम भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। फिर आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो अंतरिक्ष होता है आपका, स्पेस होता है, उसमें जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो उनका नाम था आपका, क्या बताना है, कल्पना चावला। क्या बताना है, कल्पना चावला।
तो देखिए कल्पना चावला जी जो थी, इनके बारे में कुछ जान लिया जाए। जो कल्पना चावला जी थी वह पली बड़ी तो भारत में थी, बट 1991 में ये क्या ले ली, अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली। क्या जो उसकी सिटीजनशिप होती है अमेरिका की, उसकी हासिल कर ली। फिर इसके बाद इन्होंने 1995 ईस्वी में नासा ज्वाइन कर लिया। क्या जो अमेरिका की एक मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिर इसको ज्वाइन करने के बाद ये क्या गई, अंतरिक्ष में गई। लेकिन कुछ कारणोंवश जब ये अंतरिक्ष में गई थी, फिर उसके बाद जब वो वापस आ रही थी तो इनका जो स्पेस था, जो स्पेस यान था, उसका कुछ एंगल अलग होने के कारण, कुछ डाउन होने के कारण यह वायुमंडल में जब प्रवेश किया तो इनके जो आपका स्पेस मतलब बस वो स्पेस आपका यान था उसमें आग लग गई, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आप जानते हैं कल्पना चावला भारत में पली बड़ी थी, बट इन्होंने 1991 में अमेरिका की नागरिकता ले ली। फिर चलिए समझते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी। जो एवरेस्ट शिखर है आपका, इस समय उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर लगभग से हो चुकी है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। इनका नाम है आपका संतोष यादव। क्या नाम है, संतोष यादव इनका नाम है। क्या नाम है, संतोष यादव इनका नाम है। इससे प्रश्न पूछेगा, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, जो आपकी रेलगाड़ी होती है, प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने प्रथम बार आपकी जो रेलगाड़ी होती है उसको चलाया था। ऐसी कौन सी महिला थी जो रेलगाड़ी को प्रथम बार चलाई थी, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है सुरेखा शंकर यादव है नाम, सुरेखा शंकर यादव। क्या, सुरेखा शंकर यादव। तो देखिए महिला पायलट वायुसेना की हरिता कौर दयाल थी। फिर एयरबस दुर्गा बनर्जी जी थी। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा जी हैं। फिर उसके बाद अंतरिक्ष में प्रथम बार कौन महिला गई, तो कल्पना चावला जी गई। फिर एवरेस्ट शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, संतोष यादव थी। फिर जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी की प्रथम महिला कौन थी जो ड्राइवर बनी थी, तो उनका नाम था सुरेखा शंकर दयाल। तो आपसे यह प्रश्न पूछेगा। अब चलिए समझ लेते हैं हम खेल कूद से संबंधित जो भी महिलाएं थी प्रथम आई थी उनके बारे में। तो यह रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक, नोट कीजिए इसको पहले। तो चलिए अब हम समझते हैं भारत में खेल कूद में सबसे पहले प्रथम महिलाएं जो थी उनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो ओलंपिक होता है, जिस प्रकार से 2021 में आपका ओलंपिक हुआ, जिसमें आपके 2021 में स्वर्ण पदक भारत में लेकर आए थे नीरज चोपड़ा जी। किस में लेकर आए थे, जेवलिन थ्रो में लेकर आए थे। जो जेवलिन थ्रो होता है तो उनमें लेकर आए थे। तो उस प्रकार से ओलंपिक में कोई भी पदक, जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक में आपके रजत हो गया आपका, और गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, तो इस प्रकार के कोई भी पदक लेकर आने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो कौन सा पदक लेकर आई थी, तो कांस्य पदक लेकर आई थी। कौन सा, कांस्य पदक लेकर आई थी। तो भारत की ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक लेकर आया था। जो पदक था पहली बार पदक लेकर आई थी, कौन सा पदक, कर्णम मल्लेश्वरी जी कांस्य पदक लेकर आई थी। समझते हैं आगे। तो देखिए ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो ओलंपिक खेल होता है उसमें प्रथम महिला कौन थी, जो भारत की प्रथम महिला ऐसी कौन थी जो ओलंपिक में भाग ली थी खेलने के लिए ओलंपिक में। तो उनका नाम था मैरी लीला राव। क्या था, मैरी लीला राव। क्या था उनका नाम, मैरी लीला राव थी। तो ऐसी ये भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मतलब खेलने के लिए प्रथम महिला मतलब भाग ली थी। तो ओलंपिक में खेलने के लिए प्रथम महिला थी भारतीय मैरी लीला राव। अब आपसे पूछ रहा है कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जो होता है आपका जीतने वाली, वह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आप जानते होंगे बैडमिंटन में भारत में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है महिलाओं में, तो पीवी सिंधु जी हैं। कौन है, पीवी सिंधु जी हैं। तो पीवी सिंधु जी, कौन, पीवी सिंधु जी। तो देखिए वह क्या है कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीती थी भारत के लिए प्रथम महिला थी। फिर उसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब जीतने वाली, क्या, एकल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका नाम था पीवी सिंधु। नाम क्या है, पीवी सिंधु। फिर आप आगे आते हैं कि ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय प्रथम महिला कौन थी। साइना नेहवाल थी। कौन थी, साइना नेहवाल थी। कौन थी, साइना नेहवाल जी थी। तो ओलंपिक बैडमिंटन में, जैसे ओलंपिक में हो रहा है, ओलंपिक में बैडमिंटन जो खेल होता है उसमें कांस्य पदक लेकर आने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी, तो साइना नेहवाल थी। कौन थी, साइना नेहवाल जी आपकी थी। फिर वो आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपसे यह पूछ रहा है जो कुश्ती में होता है, कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, साक्षी मलिक थी। कौन दोस्तों, साक्षी
मलिक थी। कौन थी? साक्षी मलिक थी। अब किस मतलब लेकर आई थी किस ओलंपिक में? तो रियो ओलंपिक में। कौन से? रियो ओलंपिक जो हुआ था आपका 2016 में। कौन सा? रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था आपका। 2016 में साक्षी मलिक जी ने क्या ले आए थे? कुश्ती में कांस्य पदक लेकर आई थी। भारत की प्रथम महिला थी इन्होंने ओलंपिक में। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो मुक्केबाजी होता है उसमें कांस्य पदक लेकर आने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी थी MC मैरी कॉम थी। कौन थी? MC मैरी कॉम थी। तो MC मैरी कॉम थी। कौन थी? MC मैरी कॉम जी थी। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो जिम्नास्टिक होता है, जिम्नास्टिक मतलब समझते हैं, जिसमें आपकी बॉडी पूरी मतलब लचीली हो जाती है, ऐसा खेलकूद जो होता है लचीली वाली बॉडी वाला पूरी तरीके से जो आप करते हैं। तो जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपकी दीपा कर्माकर। उनका नाम क्या था? दीपा कर्माकर। क्या था? दीपा कर्माकर उनका नाम था। दीपा कर्माकर जी थे जो जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली भारतीय प्रथम महिला थी, दीपा कर्माकर। अब आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो ओलंपिक समिति होती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसमें उसकी सदस्य बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपको बताना है नीता अंबानी। कौन थी? आपको बताना है नीता अंबानी बताना है। क्या बताना है? नीता अंबानी। अब आपसे प्रश्न ये पूछा हुआ है कि ये देखिए, ये जो प्रश्न है आपका यह 2016 में पूछा हुआ है। कब? 2016 में पूछा हुआ है। और जो एक प्रश्न और था आपका साक्षी मलिक वाला, यह 2017 में पूछा हुआ है। कब? 2017 में BA BSc मतलब यह पूछा हुआ है। BA के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, BSc के एग्जाम में और BCom के एग्जाम में भी पूछा हुआ है 2017 में आपका साक्षी मलिक वाला। अब यह जो प्रश्न है आपका 2019 में पूछा हुआ। कब? 2019 में पूछा हुआ है आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नीता अंबानी जी थी, मुकेश अंबानी की पत्नी जी थी। तो यह रहा आपका कुछ खेलकूद से संबंधित। अभी कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, कुछ महिलाएं बाकी रह गई हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इनको नोट कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ और बाकी हैं। तो महिलाओं के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जितनी भी महिलाएं थे अब अंतिम पड़ाव पर हैं। 4 ही प्रश्न रह गए हैं, मतलब 4 ही पढ़ने के लिए रह गए हैं। चलिए समझ लेते हैं अंतिम एकदम। तो देखिए, दोहरा शतक लगाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो दोहरा शतक था 200 रन मारने वाली एक ही मैच में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था मिताली राज। याद कर लीजिए, क्या? मिताली राज। तो मिताली राज। तो यह नेशनल वुमेन क्रिकेट की क्या है? यह सदस्य है, मतलब उसमें टीम में खेलती हैं। तो मिताली राज जी दोहरा शतक लगाई हैं। कितना? दोहरा शतक, 200 रन मारी हैं। फिर आगे आता है कि 100 विकेट लेने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम था डायना इंदुलजी। क्या? डायना इंदुलजी। क्या नाम है इनका? डायना इंदुलजी। तो 100 विकेट है, मतलब 100 विकेट ये पूर्ण करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका नाम क्या था? डायना इंदुलजी था। फिर आप आगे आएंगे, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो WTA टेनिस टूर्नामेंट होता है इसको जीतने वाली महिला कौन थी प्रथम भारतीय? तो सानिया मिर्जा थी। कौन थी? सानिया मिर्जा जी थी आपकी। फिर उसके बाद पूछता है आपसे आगे कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो व्यक्तिगत रूप से होता है, क्या व्यक्तिगत ट्रैक रूप से होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है ट्रैक मुकाबला था जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी, ऐसी भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था PT उषा। क्या नाम है उनका? PT उषा। क्या? PT उषा उनका नाम है। तो जो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था PT उषा। यह प्रश्न आपका 2020 में पूछा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम 2022 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फिर यह प्रश्न आपका जो मिताली राज का है, यह 2018 में पूछा हुआ है। कब? 2018 में। लेकिन सभी प्रश्न आपके फिक्स है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह रहा भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस हो चुका। जितने भी आपके भारत में प्रथम महिलाएं थी उनको हम सीक्वेंस से आपको समझा दिए, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, कब कब पूछा गया था, कौन कौन सा, और याद भी करा दिए। आपको सब कुछ नोट करते हुए चलना है। तो यह रहा आपके लिए। फिर आगे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा भारत में प्रथम पुरुष पर, तो उनके बारे में। तो यह रहा आपके वीडियो GK से संबंधित, BA BSc BCom एंट्रेंस एग्जाम 2022 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का।
तो ये पहला लेक्चर था। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि जितने भी छात्र हैं यदि पढ़ना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के भी साथ बने रहिएगा। जितने भी आपकी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, समझिए, पूरा अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिए। आपका यही काम रहेगा। तो पढ़ाना हमारा काम है और आपका पढ़ना काम है। तो कमेंट में बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।